सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। काशीपुर युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया और भाजपा सरकार का विरोध किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार युवाओं के साथ काशी फल यानी कि कद्दू को काटकर अपने बेरोजगार होने का एहसास दिलाया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश भर में बीजेपी कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वही कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसके चलते वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अब्दुल कादिर के नेतृत्व में काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत पार्क में सभी कांग्रेसी इकट्ठा हुए और उनके जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आज मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया, जिसमें हमने यहाँ काशी फल काटकर यानी कद्दू काटकर भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया है। और ये संदेश यहाँ से दिया जा रहा है कि देश के लोगों के लिए ये दिया गया है, बाकी कुछ नहीं दिया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार सुबह तड़के सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए जबकि सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ में एक महिला की भी मौत हो गई। मुठभेड़ श्रीनगर के बट्टामालू इलाके में हुई। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि पाकिस्तान ने गुरुवार सुबह करीब 6:45 पर पुंछ जिले के बालाकोट और मेंढर इलाकों में नियंत्रण रेखा के पास छोटे छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार भी दागे, जिसे देखते हुए भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस साल जनवरी से अब तक नियंत्रण रेखा पर 3186 से ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जिसमें 24 नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। हम लोग जब ऑपरेशन लॉन्च ही कर रहे थे सुबह वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ 3 बजे के आसपास, उसी वक्त हमारी पार्टी फायर के नीचे आई और अनफॉर्चुनेटली उस फायर के दौरान एक हमारे डिप्टी कमांडेंट सीआरपी की तरफ से जो सीआरपी टीम को केओसी को लीड कर रहे थे, उनको गोलियां लगी, जख्मी हैं, बेस हॉस्पिटल में है। और साथ ही एक महिला कौंसल रियाज जो उस वक्त उसी स्पॉट पे थी, उसको भी एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान गोली लगी और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो गई। हमें बड़ा दुख इस बात का कि सिविलियन की जान इसमें जाया हुई। बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस बड़े साफ सुथरे चल रहे थे, मगर सिटी के हालात के चलते ये अनफॉर्चुनेट वाक़ा जो है और उसकी डेथ का बीच में पेश आया। इंडिया लाइव 24 के लिए श्रीनगर से सैयद अहमद की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का प्रयोग ही एक कारगर उपाय है।
और इसी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए छपरा सदर अंचलाधिकारी व नगर निगम के नगर प्रबंधक के संयुक्त नेतृत्व में नगर निगम क्षेत्र के भिन्न भिन्न जगहों पर पुलिस कर्मियों के सहयोग से मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां बिना मास्क के मौजूद दुकानदारों व ग्राहकों से भी जुर्माना के एवज में 50 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। साथ ही उन्हें 2 मास्क भी दिए गए। सदर सीओ सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण एक गंभीर बीमारी है जिसका प्रसार सांस के द्वारा होता देखा जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन को पढ़ा जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा के उपायों खासकर मास्क का नियमित प्रयोग करना होगा। एक कंबाइंड इफर्ट है नगर निगम और सीओ साहब दंडाधिकारी होते हैं, तो कंबाइंड इफर्ट है कि जो भी आज खास करके साहेबगंज से लेकर मोना चौक के बीच में जो भी व्यक्ति जो मास्क नहीं पहने हुए हैं उनको मास्क लगवाना, फाइन काटना। वहीं नगर निगम के सिटी मैनेजर ने कहा कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से पूर्व मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स व सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना होगा। फिर भी लोग इसका अनुपालन करने से कतरा रहे हैं, इसलिए प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा उपायों को पालन कराने के लिए जगह जगह वाहन चालकों के बीच मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और यह नियमित रूप से चलता रहेगा। जिला के आदेश से मास्क कल्चर को डेवलप करने के लिए और कोविड-19 को बचाव के लिए पर डे बांटा गया है क्षेत्र को। हम लोग को देख लेना कि मास्क जो लोग नहीं पहने उन दुकानें बंद करा दी जाए। आज ऑन स्पॉट फाइन भी किया जा रहा है। बहुत सारा फाइन किया जा रहा है। जो नहीं पा रहा है उनको बता करके फाइन किया जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में स्थायी कोविड केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से इसे शुरू किया गया है। कोविड सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित चिकित्सा कर्मियों द्वारा आगंतुकों की जांच की जाएगी और आवश्यकता अनुसार उन्हें चिकित्सीय सलाह भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ये जरूरी है कि संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन किया जाए। इसलिए ये जरूरी है कि हर एक व्यक्ति भीड़-भाड़ वाले स्थान में जाने से बचे और मास्क का इस्तेमाल करे। वो वैसे ही एरिया में कराते हैं जहां कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे कोई भी कंटेनमेंट जोन हो तो वहां हम लोग जांच कराने का प्रयास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड है तो उनके फैमिली मेम्बर्स की जांच करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम पॉजिटिव लोगों को छांट सकें ताकि उनकी त्वरित चिकित्सा हो और वो आइसोलेट हो ताकि दूसरे लोगों तक न फैले। इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में शुभंकरपुर पंचायत में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लोक चेतना दल की ओर से आमरण अनशन शुरू किया गया। दल का कहना था कि वो हर स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। लोक चेतना दल ने आरोप लगाया कि शुभंकरपुर पंचायत आवास सहायिका द्वारा की जा रही अवैध वसूली के प्रमाण जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए गए। बावजूद इसके बार बार अनुरोध करने पर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि पंचायत में फैला भ्रष्टाचार केवल पंचायत तक ही सीमित नहीं बल्कि प्रखंड, जिला और राज्य स्तर तक फैला हुआ है। आज अनशन का दूसरा दिन है। चंदा देवी अनशनकारी की स्वास्थ्य बिगड़ गई है और हम लोग 5 सूत्री मांग को लेकर शुभंकरपुर पंचायत भवन परिसर में अनशन पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से कोई सुधि नहीं लेने आया है और हमारे मांग 5 सूत्री मांग है। आवास सहायिका रिंकी कुमारी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग है। जांच पदाधिकारी वसुंधरा शेखर के ऊपर कार्रवाई करने की मांग है। मनरेगा योजना में हुए घोटालों पर कार्रवाई करो। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की,
आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार शरीफ शहर के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में कर्ज मुक्ति आंदोलन के तहत अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा, मनरेगा मजदूर सभा, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन व माले द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्ज मुक्ति आंदोलन की नेता दीपा देवी और रीना देवी ने कहा कि हमारी सरकार आज हमें नए किस्म के महाजनों का गुलाम बनाने में लगी है। पूंजीपति अरबों रुपयों का कर्ज नहीं चुकाते तो हमारी सरकार देश के खजाने से उनका कर्ज चुकाती है और महिलाएं जो कि पहले हमेशा अपना कर्ज चुकाती रही हैं, उन्हें इस संकट के समय में भी सरकार मदद नहीं कर रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। आज यानी कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और बीजेपी इस पूरे हफ्ते को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और आज नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम भी चल रहा है। आने वाले दिनों में स्वच्छता वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। देश के गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगामी 17 सितंबर को जन्म दिवस है। उस क्रम में सेवा सप्ताह संगठन द्वारा मनाने का निर्णय लिया हुआ। इस क्रम में कल युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान किया गया है। आज नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम है, जिनको निःशुल्क चश्मा भी वितरित किया जाएगा, उनका नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। यूपी में कानपुर के डीएम, सीएमओ और मजिस्ट्रेट ने डिवाइन हॉस्पिटल स्वरूपनगर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि अस्पताल में निश्चेतक डॉक्टर 24 घंटे से गायब थे, जिसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने सीएमओ को मामले की जांच कर डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने एसीएम 6 को ये भी निर्देश दिए कि अब तक अस्पताल में जिन लोगों की भी मौत हुई है, उनके परिजनों से जानकारी ली जाए कि उन्होंने अपने मरीज को यहाँ कब एडमिट कराया था। अस्पताल प्रशासन की ओर से उनके मरीज के विषय में कब कब क्या क्या जानकारी दी गई और उनकी मृत्यु की सूचना परिजनों को कब दी गई और कितनी बिलिंग की गई। बढ़ नहीं रही है, हाई है कि बीच में गिरती है, बीच में वापस लेवल पे आ जाती है। तो बढ़ने की टेंडेंसी तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत घटाव ही है, लेकिन जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का नहीं हो पा रहा है और तेजी से घटना चाहिए। लगातार भ्रमण जारी है और जहाँ भी कमी पाई जाती है, यहाँ पर आज भी फुल टाइम एनेस्थेटिक ड्यूटी पे नहीं थे, डॉक्टर से पूछा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24 कानपुर। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।